friends, now we see JEE Mains question 2018 of circle. If tangent at 1,7 to circle to the curve, tangent at 1,7 to the curve x square is equal to y minus 6 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is 0, then the value of c. तो यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दिया है. सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 6. अब इस कर्व को हम यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप मिल जाएगा यहां पर. तो इससे हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा dy बाई डी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, y का डेरिवेटिव 1 dy बाई dx, और ये -6 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो गया 2x. नाउ slope of tangent at 1,7 is equal to what? dy by dx at 1,7. यहां पे हम x is equal to 1 पुट करेंगे और y is equal to 7. तो ये हो जाएगा therefore slope of tangent. So slope of tangent is equal to ये बनेगा dy by dx is equal to 2x है. अब यहां पर x is equal to पुट कर देंगे हम 1. तो dy by dx at 1,7 is equal to ये हो जाएगा 2x. अब यहां पे भी 2x का x का वैल्यू 1 पुट कर दे यहां पर तो हो जाएगा 2. तो स्लोप हो गया इसका 2. स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 2. नेक्स्ट, अब स्लोप मिल गया हमें टेंजेंट का. अब टेंजेंट का स्लोप मिलने पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x square is equal to y minus 6 at 1,7 by slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल देंगे यहाँ पे टू कर्व. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1. अब यहाँ पे पुट कर लो एट पॉइंट, ये x1 y1 होगा एट पॉइंट 1,7 और स्लोप हो रहा है हमारा कितना 2. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1. तो y1 कितना है 7, स्लोप कितना है 2, x माइनस x1 कितना आ रहा है 1. अब इसे सॉल्व कर लो तो ये सॉल्व करने पे होगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x 2 इंटू -1 -2, दैट इज ये बन गया. इसको इधर ट्रांसफर कर लो, अब इसको भी ट्रांसफर कर लो. 2x माइनस वाई प्लस वाई का माइनस वाई, देन ये 7, तो ये हो गया -7 का +7 और ये -2 इज इक्वल 0. दैट इज ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस 2 5 इज इक्वल 0. ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ये हो गया दिस इज
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल 0। तो यहां पर ट्वाइस जी इज इक्वल टू कितना होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस जी इज इक्वल टू हो गया 16। Therefore g is equal to 8 and twice f is equal to हो जाएगा twice fy is equal to 12y is equal to 12। Therefore f is equal to 6 and c is equal to हो जाएगा c is equal to c। ठीक है, ये हो गया c। अब यहां पर सेंटर निकाल लो। अब सेंटर ऑफ सर्कल C ये होता है माइनस जी माइनस एफ फॉर्मूला। तो C माइनस जी कितना आ गया? -8 और एफ कितना? -6। अब रेडियस ऑफ सर्कल, अब रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे हम। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस R इज इक्वल टू रूट जी कितना है? -8 का स्क्वायर, एफ कितना है? -6 का स्क्वायर और सी कितना है? सी को सी पुट करना है तो ये -c। तो ये बना R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 64 प्लस 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस c। तो दोनों का एडिशन। देयरफॉर रेडियस R इज इक्वल टू ये बन गया 100 माइनस c। लेट दिस इक्वेशन 1 और इसे नंबर दे देता हूं मैं 2। अब देखो यहां पर ये सर्कल है, ये सर्कल और ये उसकी टेंजेंट, ये बन गया सेंटर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ये टेंजेंट को। तो ये सेंटर मान लो ये P। सेंटर कितना है हमारा? सेंटर है -8 -6। तो यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर CP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। लाइन, लाइन का इक्वेशन है 2x। लाइन की इक्वेशन क्या है? 2 लाइन दैट इज टेंजेंट, 2 टेंजेंट 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर CP टू टेंजेंट इज इक्वल टू होंगी रेडियस, इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फार्मूला है इस लाइन को, ये आएगा 2। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर CP टू टेंजेंट दिस फ्रॉम, कहां से ड्रॉ किया हमने? फ्रॉम सेंटर -8 -6 इज इक्वल टू रेडियस। तो ये इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू हो जाएगा -8, ये माइनस ये वाला और ये भी माइनस y का वैल्यू कितना है? 6 इज इक्वल टू रेडियस कितना निकाले हमने? रेडियस ये निकाला हुआ है अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a और ये b, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस
कितना है रूट 10 माइनस सी। तो ये फार्मूला हमने यूज किया, फार्मूला में बता देता हूं। ये सपोज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल 0 है। इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया फ्रॉम पॉइंट्स x1 y1। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 फ्रॉम द पॉइंट P x1 y1। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, यहां पे भी फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। ये होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके हमने ये वाला फाइंड आउट किए। अब इसे सॉल्व करना है तो कितना होगा ये मॉड प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 माइनस माइनस प्लस 6 और यहां पे r प्लस 2 इंटू एक्स वन माइनस वाई वन और प्लस c कितना है यहां पे 5 इज इक्वल टू रेडियस रूट 10 माइनस सी। तो ये प्लस 5 अपॉन ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10 माइनस सी। तो कितना हो रहा है ये सॉल्व करेंगे माइनस 16 प्लस 11। तो ये आ गया मॉड माइनस 5 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू ये हो गया रूट 100 माइनस सी। ये कैंसलेशन करोगे आप तो ये मिलेगा मॉड में रूट 5 इज इक्वल टू रूट 100 माइनस सी। अब स्क्वायर कर लो दोनों साइड से। जब आप स्क्वायर करोगे बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 100 माइनस सी। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लो, आप c को 5 को इधर ट्रांसफर कर लो। देयरफॉर c इज इक्वल टू 100 माइनस 5। देयरफॉर c इज इक्वल कितना आ गया 100 माइनस 5 95। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है यहां पर c। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज 95। तो C का वैल्यू कितना निकाला, C का वैल्यू निकला है हमारा 95।